जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु मां श्रीशङ्करः पातु माम्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। वंदौ गुरुपद पद्म परागा वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में श्री बजरंगबली हनुमान जी की पावन उपस्थिति में, पावन अदृश्य उपस्थिति में सुंदरकांड के पाठ का निवेदन का क्रम चल रहा है। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में श्री हनुमंत जी की उपस्थिति अवश्य रहती है। शास्त्रों में गाया गया है, जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तुवारि परिपूर्ण लोचनम नमत मारुतिम राक्षसांतकम। तो सुंदर कांड के पावन पाठ का जो निवेदन का क्रम चल रहा है, हनुमान जी सीता अन्वेषण के क्रम में, सीता खोज के क्रम में, जगत जननी जानकी के पता लगाने के क्रम में विभीषण के दरवाजे तक, घर तक पहुंच गए हैं। तो श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास पावन पंक्तियों का निवेदन करते हुए लिखते हैं, कहते हैं क्या? भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लंका निशिचर निकर निवासा
चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा। मन महु तर्क करई कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हठ करी हऊँ पहचानी, साधुत होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम विनय अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना। मगन सुमिर गुण राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जिन पंक्तियों का पाठ किया गया, इन्हीं पंक्तियों पर संतों द्वारा सुनी गई उपदेश, सुनी गई व्याख्या के आधार पर जितना मेरे इस तुच्छ मस्तिष्क में अटा है, जितनी मेरी समझ है, उसी के अनुरूप निवेदन किया जा रहा है। हाँ, मैं सबके हृदय में विराजमान भगवान से निवेदन करता हूँ, उनको नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल पर भी आपकी कृपा बनी रहे। इसे सब्सक्राइब और लाइक करें यदि प्रभु श्री राम की ऐसी प्रेरणा हो रही हो हृदय में से तब। अब पावन पंक्तियों का जो पाठ किया गया, इन पावन पंक्तियों में आया है रामायुध अंकित गृह, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। पावन पंक्तियों में आया है। तो सज्जन कौन है? आखिर सज्जन की चिन्ह क्या है? किस चिन्ह के आधार पर हम किसी को सज्जन पहचान लें? क्या लक्षण हैं सज्जन के? कैसे पहचाने जाते हैं? क्या उनकी दिनचर्या होती है? वे अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? किस लक्षण के आधार पर, किस पहचान के आधार पर हम सज्जन का पहचान कर लें? तो सज्जन की पहचान को हनुमान जी के इस पावन कथा से इसमें सज्जन की पहचान भी दी गई है। क्या
राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। इससे और बड़ा प्रमाण और अच्छा श्रेष्ठ पहचान कोई हो ही नहीं सकता है सज्जन की। सज्जन जब जागते हैं तो सुप्रभात में ही जग जाते हैं, ब्रह्म बेला में ही जग जाते हैं, और जगने के बाद अपने इष्ट देव का सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। उनकी दिन की शुरुआत प्रभु की वंदना से होती है। जो जिस भगवान को मानता हो उनके नाम का स्मरण करता है। कोई जागते जागते जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कोई जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। यह सज्जन की बड़ा श्रेष्ठ पहचान है। तो हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, और जागते ही राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। और कौन? तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, फिर राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जागे, जाना सती जगतपति जागे। भगवान भोलेनाथ भी जब जगते हैं तो वे भी अपनी दिन की शुरुआत राम नाम के सुमिरन से ही करते हैं। तो यहाँ विभीषण जी भी जगह हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगह हैं, तो वे भी राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। तो हनुमान जी इन पावन नामों का सुमिरन करते हैं हुए, स्मरण करते हुए, वंदना करते हुए जागते हैं। अब हनुमान जी को हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, हनुमान जी को हर्ष हुआ। अनेक जगहों पर, अनेक स्थलों पर हनुमान जी को यहाँ हर्ष होता है। यहाँ पहले पावन हनुमान जी को हर्ष क्यों हुआ, अति हर्ष क्यों हुआ, विशेष हर्ष क्यों हुआ? तो पहले पावन धाम को देखकर, भवन एक पुनि देख दिख सुहावा, हर्ष पहले उनको हर्ष हुआ पावन धाम को देखकर। फिर नाम स्मरण को सुनकर भी हर्ष हुआ। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। क्या हम जो विचार लिए हुए सोते हैं, जागते वक्त उसी विचार की स्मृतियां बनी रहती हैं। तो यहाँ विभीषण जी सोते वक्त भी राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसी स्मृतियों को लेकर जागते हैं। तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा,
हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। अब सज्जन की तो पहचान हो गई। सज्जन कौन? सच जोड़ जन, सत्य जोड़ जन। ये सज्जन की संधि विच्छेद हुई, अर्थात जो सत्संगति में शामिल रहता है, जो सच्चित आनंद स्वरूप भगवान का स्मरण करता रहता है, वह सज्जन है। तो हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। आगे की पंक्ति है तो क्या हनुमान जी सोचते हैं, मैं जरूर इनसे हठ पूर्वक, हठ करके भी जान पहचान करूंगा। क्यों? क्योंकि हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। सज्जन तो हैं ही हैं, इसमें दो मत नहीं। विभीषण जी सज्जन तो हैं ही हैं, राम भक्त भी हैं। राम भक्त की क्या पहचान है? तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। अब लेकिन कैसे पहचान होगी? जान पहचान करने के क्या तरीके होंगे? जान पहचान तो हठ पूर्वक मैं करूंगा, विभीषण जी से परिचय अवश्य करूंगा, लेकिन कैसे? हनुमान जी तो अभी सूक्ष्म रूप में हैं, तो रूप बदलना पड़ेगा। और यह साधु है, तो साधु से कार्य हानि होती ही नहीं है। साधु की संतों द्वारा एक और परिभाषा बताई गई है, पराये कार्य साधे वह साधु होता है। जो अन्य के शुभ कार्य को साध देता है उसे साधु कहते हैं। तब हनुमान जी क्या किए? तब विप्र रूप, जान पहचान करनी है ना, इनसे परिचय करना है ना। तो परिचय करने के लिए तो उनके से वार्ता के शुरुआत से ही न परिचय होगा, बिना वार्ता के परिचय होगी कैसे? तो विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। ब्राह्मण का रूप बना लिया हनुमान जी, ब्राह्मण का रूप बना लिए। और जैसे सीताराम 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 कहकर जागे थे, उसी शैली में इन्होंने सीताराम 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 कह करके उनसे परिचय बनाने का प्रयास किया। कैसे? हनुमान जी विप्र रूप में विभीषण जी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। ये जहां भी जाते हैं, अक्सर जहां भी जाते हैं विप्र रूप में ही जाते हैं। विप्र रूप धरि कपिता गयाऊं, माथ नाई पूछत अस भयऊं। किष्किंधा कांड। और विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। सुंदरकांड। और जिस पावन प्रसंग का निवेदन चल रहा है, और भरत जी के पास भी विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयाऊं जानुपोत। तो ये जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, राम जी के संदेश को लेकर जाते हैं, श्री राम के भाव से भरे हुए जाते हैं, तो विप्र रूप में ही जाते हैं। तो विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए। जब हनुमान जी की भेंट हुई, किससे परिचय हुआ? किससे? विभीषण जी से। तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है, पावन प्रसंग आया है कि विभीषण जी से मुलाकात के पहले सारी रात, संपूर्ण रात
जगत जननी माँ जानकी की खोज में हनुमान जी घूमते रहे। मानस में भी आया है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अब लंका में मंदिर सुनने में तो बड़ी अटपटा लगता है, वहाँ तो राक्षसों का निवास है, तो राक्षसों की नगरी में मंदिर कैसे? हाँ, लंका में भी मंदिर, लंका में देवी माता का मंदिर, भोले बाबा की मंदिर, और दूसरा भाव यह भी है, मानस पीयूष में अंकित है कि ये राक्षस अपने को देवता से कम समझते ही नहीं हैं। तो देवता का निवास कहाँ होता है? मंदिर में ही तो होता है। इसलिए ये राक्षस अपने को देवता से ऊपर समझते हैं। इसलिए बाबा लिखते हैं, मंदिर मंदिर कपिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अन्य भाव भी संतों द्वारा सुना गया है और ग्रंथों में पढ़ा गया है क्या कि हनुमान जी रुद्रावतार है, ये साक्षात भगवान शंकर के अवतार है। तो शंकर जी, भगवान शंकर रुद्रा अवतार, बजरंगबली जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, वह जगह मंदिर तो हो ही जाएगा। तो मंदिर मंदिर कपिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। लेकिन रात भर सीता जी के खोज के क्रम में निराश हो गए थे। अभी तक कुछ परिणाम नहीं मिला था। सुबह होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। अब वे सोच रहे हैं कि मैं जाकर अपने प्रभु राम से क्या कहूँगा। यही ना कि जानकी जी नहीं मिली, क्या हमारे प्रभु राम मेरी इस वाक्य को सुन पाएंगे? कदापि नहीं सुन पाएंगे। मेरी असफलता मेरे एक ना शब्द से, मेरे इस वाक्य से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ही प्रभु राम सुनेंगे जानकी नहीं मिली, मैं नहीं खोज पाया, वे अपना शरीर त्याग देंगे। जब राम जी शरीर त्याग देंगे तो लक्ष्मण कैसे जिंदा रह सकते हैं? वे भी अपना शरीर त्याग देंगे। ऐसी स्थिति में सुग्रीव जी भी अपना देह त्याग देंगे। फिर यह खबर अयोध्या तक जाएगी, भरत शत्रुघ्न अपना शरीर त्याग देंगे। कौशल्या, सब रानियां, ये सभी अपना त्याग देंगे। इसके मूल में कौन होगा? इसके मूल में तो मेरा एक वाक्य ही होगा कि सीता जी नहीं मिली। सबके प्राण त्यागने का मूल कारण क्या होगा? सबके प्राण त्यागने का मूल कारण तो मैं ही हूँगा, मेरा संदेश ही होगा। इतने लोगों का देह त्याग का मूल कारण मैं हूँगा और मेरा संदेश ही होगा। हनुमान जी सोचते हैं कि मेरे इस वाक्य से इतना भारी अनर्थ हो सकता है, तो मैं क्यों इस वाक्य को जाकर कहूँ? इस वाक्य को मैं जाकर क्यों कहूँ? मैं ही समुद्र में जल समाधि ले लेता हूँ। इससे ऐसे वाक्य कहने से तो अच्छा है कि मैं ही जल समाधि ले लूँ। अंतिम दौर चल रहा था हनुमान जी के, ये खोज का अंतिम दौर था। निराश हो चुके हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। जब हम शुभ कार्य में भी कभी कभी निराशा आ जाती है तो भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के भाव से भर जाते हैं, तो भगवान इतने कृपालु हैं कि कोई न कोई किसी न किसी बहाने समाधान, समस्या का हल हमारे सामने भेज ही देते हैं। तो इसी क्रम में हनुमान जी विभीषण के कुटिया के पास आ गए हैं।
तो भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा। कैसा? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामायुध क्या है? हरि मंदिर। इस पर विभिन्न संत लोग विभिन्न तरह की बातें कहते हैं, लेकिन मानस भी उसमें अंकित हैं कि शायद यह हरि मंदिर वराह भगवान का मंदिर था या भगवान राम का ही मंदिर था। राम का मंदिर है ही है, क्योंकि रामायुध अंकित गृह। रामायुध क्या है? घर के बाहर दीवालों पर शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण के निशान बने हुए थे। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी, बिल्कुल देर नहीं लगी। क्या? यह तो राम भक्त का घर है, यह तो परम वैष्णव का घर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके घर के आगे रामायुध अंकित गृह, तो वैष्णव के घर के आगे भगवान राम के से संबंधित आयुधों का चित्रांकन होता रहता है। अयोध्या में, अयोध्या की गलियों में तो लगभग 90% घरों पर रामायुध अंकित गृह बने हुए हैं। वहाँ कोई भी भक्त जाकर देख सकता है। अयोध्या या अयोध्या के क्षेत्र में लगभग 90% घरों पर राम जी के धनुष बाण आज भी बने हुए हैं और लोग बनवाते हैं। बड़ा हर्ष हुआ हृदय में। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा, तुरंत मन में विचार आया, क्या यह फिर भी अच्छा तो लगा हनुमान जी को, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में विचार आ गया, क्या? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ स जनकर वासा। लंका तो निशाचरों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, भोग नगरी है। यहाँ सज्जन लोग कैसे निवास कर सकते हैं? सज्जन लोगों का यहाँ रहना तो असंभव है। थोड़े समय के लिए ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, के भी मन में तर्क आ गया। मन महु तर्क की बातें आ गई। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागते ही विभीषण सच्चित आनंद स्वरूप भगवान का स्मरण करने लगा। विभीषण जी सच्चित आनंद भगवान का स्मरण करने लगे। फिर भी हनुमान जी को अभी थोड़ा विचार कर रहे हैं। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। उन्हें विश्वास हो गया, क्या? कि यह तो राम भक्त है, परम वैष्णव है। लेकिन तर्क यह कि रावण के लंका में ऐसा होना असंभव है। रावण के नगर में ऐसा होना असंभव है। रावण ने अपने सेवकों को आदेशित कर दिया है
कि जहाँ भी विप्र दिखाई दे, जहाँ भी वेद पाठ हो रहा हो, जहाँ भजन कीर्तन हो रहा हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ राम कथा हो रही हो, वहाँ जाइए, घेर घेर के उन सबों को पकड़िए, दंडित कीजिए, गांव में, पुर में, नगर में आग लगा दीजिए। नगर गांव पुर आग लगावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। थोड़े समय के लिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम को भी संदेह हो गया। वे भी तर्क करने लगे कि लंका में क्या सज्जन भी रह सकता है, राम भक्त भी रह सकता है। हाँ, यह कोई जरूरी नहीं है कि लंका में केवल राक्षस ही हो, लंका में हनुमान जी को भी उच्च कोटि के भक्त मिल गए, जिसमें अभी तो प्रथम मुलाकात उन्हें विभीषण जी से ही हो रही है, जो भी परम वैष्णव हैं, राम भक्त हैं। और ब्रह्मा जी से विभीषण जी ने भक्ति का ही वरदान मांगा है। तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। और आगे लंका में भी राम भक्तों की कमी नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब भगवान हर जगह समान रूप से हैं, तो भगवान का भक्त भी तो हर जगह होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ भगवान की व्यापकता है, वहाँ उनके भक्त भी हैं। तो क्या जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब भगवान हर जगह हैं, तो केवल लंका ही ऐसा जगह है जहाँ में नहीं है? बिल्कुल वहाँ भी हैं। तो वहाँ भी राम भक्त की कमी नहीं है। और उच्च कोटि के भक्त तो अभी विभीषण जी से मिल रहे हैं, आगे त्रिजटा मिलेगी जो और उच्च कोटि की भक्त है, जो कितनी उच्च कोटि की भक्त है कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप में आए हैं, अति सूक्ष्म रूप में, लंकिनी के सिवाय और किसी ने उन्हें देखा नहीं है। और वह कह रही है सपने हूँ बानर। थोड़े समय के लिए हनुमान जी सोचने लगे कि यह कैसे जान गई, मतलब और स्वप्न में जान गई, यहाँ मेरी उपस्थिति को स्वप्न में जान गई। और इसके बाद स्वप्न में जानी ही नहीं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी बता दी। सपने हूँ बानर लंका जारी। हनुमान जी सोचने पर विवश हो गए कि ये स्वप्न में लंका जलाने का तो आदेश मुझे नहीं मिला है। जब वहाँ हम लोग प्रवेश करेंगे, या कल के या अगले सत्र के निवेदन में त्रिजटा और विभीषण पर थोड़ी चर्चाएं करने का प्रयास किया जाएगा। लंका में भी भक्तों की कमी नहीं है, त्रिजटा एवं विभीषण की भक्ति जागृत है, और लोग भी भक्त है, कमी नहीं है। यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए कुंभकर्ण भी राम जी की भक्ति में, राम जी के स्वरूप में मोहित हो गया था, मगन हो गया था। लेकिन उसी समय रावण द्वारा उन्हें अभक्ष और अपेय पदार्थ का दिया गया, और जब अभक्ष एवं अपेय पदार्थ का सेवन किया, तब उनकी भक्ति सुसुप्तावस्था में हो गई। लेकिन जब वह जगा था, तो वह भी राम जी के स्वरूप में मगन हो गया था। तो लंका में भी भक्त हैं, लेकिन किसी की भक्ति सुसुप्तावस्था में है, किसी की जागृतावस्था में है। विभीषण जी की भक्ति पूर्ण रूपेण जागृत है, त्रिजटा की भक्ति पूर्ण रूपेण जागृत है। अब विभीषण जी कहाँ हैं? लंका में हैं। थोड़े समय के लिए
हनुमान जी को भी संदेह हुआ, क्या रह के रावण की नगरी, रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा। मन से जपता सतत हो हरि नाम था, मन से जपता सतत हो हरि नाम था। थी बनावट भवन की भी, थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, अवर नव तुलसी के बिरवा अनेकों लगे। थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे। शंख सरसीज गदा चक्र धनु बाण आदि, शंख सरसीज गदा चक्र धनु बाण आदि, राम आयुध से अंकित धवल धाम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। तो मन वचन और कर्म से विभीषण जी भक्त हैं, राम भक्त है। और राम जी की भी घोषणा है, तुम शरीक है संत प्रिय मोरे, तुम शरीक है संत प्रिय मोरे। सारी लंका में हरदर भटकते रहे, पहुँचे जब भी विभीषण भवन के निकट देख कर भक्त मारुत मगन हो गए। उनकी निराशा, जो प्राण त्यागने की स्थिति में थी, उनको उनकी निराशा भगवान हनुमान जी की निराशा आशा में बदल गई। कैसे? तजी निराशा मिला मन को विश्राम था, तजी निराशा मिला मन को विश्राम था। रह के पाके हनुमंत के हिय की खुल गई कली, खिल गई कभी। मान प्रतिनिधि पठाए स्वयं प्रभु मिल गए। दिया मारुत को माँ मैथिली से मिला। नहीं तो कपिवर का सब काम बेकाम था, नहीं तो कपिवर का सब काम बेकाम था। हनुमान जी जो निराश हो चुके थे, उनकी निराशा आशा में बदल गई। कब? विभीषण जी के दर्शन के बाद। अब हनुमान जी और विभीषण जी की वार्ता हो रहा है, होगी, संवाद होगा। उस वार्ता का निवेदन शाम के सत्र में और सुबह के सत्र में करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।